हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 14 तारीख दोपहर में स्टार्ट हो रहा है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो बस इसी समय से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी। तो जैसे एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने जो मेथी है ना वो धो के मतलब कट करके रख ली थी। तो बस सुबह उठी हूँ और मेथी वगैरह को धो के मैंने ना थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख दिया था। और उतनी देर तक जब तक उसका पानी नहीं छूटता, जब तक उसका पानी पूरा निकल जाता ना, तब तक मैंने ना वो कर लिए थे घर के बाकी जो काम, झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी काम थे ना, वो सारे मैंने कर लिए थे। तो मैंने सोचा मैं वही काम आपके साथ क्या शेयर करूं, तो इस वजह से ना वो सारे काम मैंने ना स्किप कर दिए, आपको नहीं दिखाए। तो बस उसका कुछ भी शूट नहीं किया और बस जो मेरा व्लॉग है वो खाने के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया था, उसमें पहले मैंने आलू कट करके डाल दिए हैं। तो मैं ना कभी भी प्याज मेथी में नहीं डालती हूँ, मैं मेथी को ना इसी तरीके से बनाती हूँ। तो और आलू पहले इसलिए डाल देती हूँ ताकि ना मेथी तो क्या 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक आलू पकते हैं तब तक मैं यहाँ पे जो टमाटर वगैरह है उसे घिस कर रख लेती हूँ। और मैं ना मिक्सी में इसे नहीं पीसती हूँ कि क्या इतने से काम के लिए मिक्सी निकालनी, फिर उसे संभालना भी पड़ेगा, तो मैं हाथ से ही उसे घिस लेती हूँ। और टमाटर को घिसने के बाद ना मैं साथ में मेथी वगैरह बीच बीच में कट कर लेती हूँ जब तक आलू भून जाते हैं। फिर जब आलू पक जाते हैं तो मैं उसमें टमाटर डाल देती हूँ और सूखे मसाले जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल देती हूँ। और उसके बाद मेथी डाल देती हूँ कटी हुई, और फिर बस इसे 2 मिनट के लिए बस मैं ढक के पकाती हूँ। और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा देती हूँ और उसके बाद हल्का सा भूनो ना, तो फिर मेथी अच्छे से पक जाती है। तो मेथी सब्जी बनकर तैयार हो गई थी, साथ में था दही। और बस मैंने आटा गूंद लिया था और मैं साथ में ही ना फुलके सेकने लग गई थी। तो मैंने इस दिन ना बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी। मैंने ना मेन केक बनाना था। इस दिन ना मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे होता है 14 तारीख को, तो मैंने सोचा था कि मैं केक बनाऊंगी। तो केक बनाने के लिए मैंने सारी तैयारी भी कर ली थी, सारा सामान निकाल के रख लिया था, व्हिपिंग क्रीम निकाल के रख ली थी, यानी फ्रेश क्रीम वाला मैंने केक बनाना था। लेकिन ना मुझे सिर्फ फीवर जैसा लग रहा था, सुबह से ऐसा लग रहा था मुझे फीवर हो रहा है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई। करते करते जब दोपहर के काम मैंने निपटाए तब तक मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था। तो फिर ना मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की कि मैं कुछ करती, कुछ बनाती। रात के डिनर का भी ऐसा था कि मैं घर पे ही बनाऊंगी, लेकिन ना मुझे बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हुई बनाने की। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था। हर साल हम डैडी जी का बर्थडे ना बाहर जाके सेलिब्रेट करते, लेकिन इस बार सोचा था कि मैं घर में करूँगी, कुछ अच्छा बनाऊँगी, पर हुआ ही नहीं। तो फिर बस रमन ने केक बाहर से ले आया था और खाना भी हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पर बस डैडी जी ने केक कट किया है और हम सब ने फिर डैडी जी को केक खिलाया। इसके बाद रमन आया है, अब रमन डैडी जी को केक खिलाएगा। केक वगैरह कट करने के बाद में ना थोड़ी देर में, मतलब जब तक सबने केक वगैरह एंजॉय किया तब तक आ गया था खाना। तो खाने में ना हमने सिर्फ डोसे मंगाए थे। रमन तो कह रहा था कि मम्मा हम पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, पिज़्ज़ा आज नहीं मंगाते, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ कंबल ओढ़ के बैठी हूँ मैं और बस खाना खा रही हूँ। बच्चों ने ही खाना डाल के दिया था, मैं लेटी हुई थी, मुझसे बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा था। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद ना मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने किचन के बर्तन वगैरह धोए, ना कुछ। बस मैं हल्का सा किचन साफ़ करके मैं लेट गई थी। और ये है आज दोपहर का समय, मतलब 11 बजे का टाइम कुछ हो रहा था। और यहाँ पर ना टमाटर देखिए, मैंने दिखाया था ना गार्डन से मैंने टमाटर तोड़े थे, तो देखिए कितने सारे टमाटर लगे हैं। और क्या ना, ये ना नीचे नीचे फैल गए हैं, तो जो ज़मीन में टच रहते हैं ना टमाटर, वो गल जा रहे हैं, मतलब ख़राब हो जा रहे हैं। तो बस मैं इसे ना बांध रही हूँ। कल भैया आए थे ना, माली भैया, कल से ही लगे हैं वो काम पे। तो मैंने उन्हें कहा था इसे बांध देना, शायद हो सकता है कि वो भूल गए हों। तो बस इसे मैं ठीक से बांध दूंगी अच्छे से। और मुझे ना असल में मेन था गुड़हल वगैरह के फूल वगैरह मैंने तोड़ने थे। गुड़हल का फूल ना एक चिड़िया ने चोंच मार के गिरा दिया था। छोटी छोटी सी चिड़िया आती है, एकदम छोटी छोटी सी, जो फूलों के ऊपर ना बैठ भी जाती है। तो बस उसने ना चोंच मार के तोड़ दिया था फूल। और अब क्या है, ये ना इसके बाद जल्दी गुड़हल के फूल लगते नहीं हैं। और मेरा जो सिर में लगाने वाला ऑयल है ना, जो मैं बनाती हूँ हमेशा, हेयर ग्रोथ ऑयल, तो वो ना ख़त्म हो गया है। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ, अभी फूल तो लग रहे हैं। तो बस मैंने फूल तोड़ लिए हैं और थोड़ी सी कड़ी लिप्स भी मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि ये भी मैं उसमें डालती हूँ। तो देखूँगी आजकल मैं ये तेल बनाकर रखूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर पपीते का भी मैंने लगाया, वो इतना बड़ा हो गया है। और नींबू में भी ना अब फूल आने शुरू हो गए हैं।
हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो नींबू मैंने बीज से लगाया था, अब वो फ्रूटिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। तो बस ये देखिए, फिर मैं अंदर आ गई और अंदर आने के बाद मैं लग गई हूँ काम पे। अभी भी फ़ीवर है लेकिन पहले से कम है। तो बस यहाँ पर ना आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे से आज हो नहीं रहा है काम। तो बस ऐसी बस झाड़ना वाड़ना, ज़्यादा सफाई डीप एकदम जैसे करती हूँ ना डेली डेली, ऐसा आज कुछ भी नहीं करूँगी। बस सोफ़े के कवर वगैरह मैंने झाड़ दिए, बेडशीट पहले झाड़ के बिछा दी थी और बस अब सोफ़े के कवर भी ऐसे हल्के से झाड़ के बिछा दूँगी और सब चीज़ों को ना कुशन वगैरह को उनकी जगह पर वैसे ही रख दूँगी। और यहाँ पर ना मैं कोको के लिए दूध लेकर आई थी। दूध वाले भैया आए थे अभी दूध देने के लिए, तो वो कोको मांग रहा था दूध, तो फिर मैंने सोचा शायद ये पिएगा, तो मैंने उसे डाल के दिया, पर उसने ना थोड़ा सा मुँह लगाया, उसके बाद उसने पिया ही नहीं। तो मैंने कहा चल नहीं पीना ना पी, बिल्ली तो पी ही जाएगी क्योंकि बिल्ली तो डेली आती है और कोको का डॉग फूड भी खा जाती है, उसका जो कुछ भी रखो ना कोको के लिए तो वो सब खा जाती है बिल्ली। तो मुझे अपने हाथ से ही कोको को खिलाना पड़ता है और वो नहीं खाता है ना, तो फिर वो समझो बिल्ली के पेट में गया। चलो जिसके नसीब का है लिखा रहता है उसी को मिलना है। तो बस देखिए, इसके बाद मैं ये हिस्सा तो ज़रूर, टीवी कैबिनेट वाला हिस्सा ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्का सा ना कपड़ा मार दूँगी। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर क्या करोगे, धूल जहाँ दिखती है वहाँ फिर करना ही पड़ता है और नहीं करेंगे ना तो फिर घर गंदा लगता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर ये वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा ना कपड़ा मार के साफ़ कर दूँगी। उधर का हिस्सा साफ़ करने के बाद बस मैंने इधर भी चादर बिछा ली है और बस इसे सेट कर दूंगी अच्छे से। और मेरा कोको यहाँ पंखे के नीचे हवा ले रहा है। आजकल क्या करती हूँ ना, उधर का जाली वाला दरवाज़ा जो है ना उसमें मैं ना खुला ही रख देती हूँ, उसको खुला कर देती हूँ, उसमें कुछ फंसा देती हूँ तो वो खुला रहता है। फिर इसको जब अंदर आना होता है अंदर आ जाता है, जब बाहर जाना होता है तो बाहर चले जाता है। यानी गर्मी हो रही है ना, तो उस हिसाब से अब कोको का ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि इसे गर्मी थोड़ी भी लगेगी तो ये बीमार पड़ जाएगा। तो बस ये अंदर आके मेरे आसपास ही घूम रहा था, खेल रहा था। तो बस उधर के काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ डैडी जी के बेडरूम में। बस इधर भी ना मैं जल्दी जल्दी कंबल वगैरह जोड़ लूँगी और उसे ना उसकी जगह पर रख दूँगी। तो ज़्यादा कुछ आज मेरा खास डस्टिंग वाला काम नहीं किया है मैंने, क्योंकि जितना थकूँगी ना उतना ज़्यादा मुझे और तकलीफ़ होएगी। तो बस मैंने बस ऐसे ऊपर ऊपर से आज थोड़ा सा कर लिया है, एकदम ज़्यादा जैसे दीवारों में कपड़ा मारना या खिड़की में कपड़ा मारना इस तरीके से नहीं कर रही हूँ। बस हिम्मत कर रही हूँ कि बस थोड़ा सा जो ज़रूरी काम है वो घर के निपट जाएँ। और इसके साथ ही ना मैंने मशीन में भी कपड़े डाल दिए थे, तो मशीन में भी जो थे ना वो कपड़े घूम रहे थे, यानी एक के साथ दूसरा काम मैं लगातार करती जा रही थी ताकि दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल सके। काम जल्दी निपटेंगे तो फिर अपन क्या है ना मेडिसिन वगैरह खाएंगे तो फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और मॉर्निंग में भी मेडिसिन खाने के बाद ही मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई थी काम करने की। तो बस यहाँ पर वो कमरा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने इस कमरे की भी बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछा ली है। और देखिए करते करते ना ये कुछ 12 सवा 12 का टाइम हो गया था, यानी कितना लेट हो गई मैं काम करने में। सुबह भी असल में ठंड लग रही थी, हिम्मत कर रही थी उठने की पर हो नहीं पा रहा था। तो जब थोड़ी सी हिम्मत आई तो फिर फटाफट से काम पे लग गई। पर यह है कि काम टाइम से निपट जाता है सारा, लग जाओ एक बार तो बस इस कमरे में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ये सब होने के बाद ना, सब जगह झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पहले तो सोचा था पोछा नहीं लगाती, फिर मैंने कहा नहीं पोछा तो लगाना ही है क्योंकि गंदे गंदे पैर लग जाते हैं ना, जैसे अपन अंदर बाहर होते हैं और कोको भी घर में रहता है। तो फिर लगा कि नहीं मुझे पोछा लगाना ही है। तो बस अब मैं लगा लूँगी फटाफट से यहाँ पूरे घर में पोछा। जब पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया ना, उसके बाद फिर मैंने बनाया खाना। तो खाने में ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, दही पड़ा था तो फटाफट से मैंने कढ़ी बना दी, क्योंकि अगर झटपट खाना बनाना हो ना तो या तो कढ़ी बनती है जल्दीबाजी में या फिर दाल चावल बनते हैं। तो अरहर दाल चावल या तो ये बनते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से मतलब कढ़ी चढ़ा दी एक तरफ और एक तरफ फुलके सेकने लग गई। और बस इस तरीके से खाना वगैरह निपटाने के बाद ना कपड़े धो लिए और कपड़े धो के मैं अब सूखने डाल रही हूँ कपड़ों को। तो बस यही थी मेरी रूटीन। तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं मेरी कुछ जो रूटीन होती है ना इस तरीके से चलती है। और थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों की वजह से ही मुझे हिम्मत मिलती है, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट की वजह से। तो चलिए मैं आज यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको और आप मेरे ब्लॉग्स देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।